जैसे ही अनस को पता चला है कि शायान ने ऑफिस के मामलात में गड़बड़ की है, वो तब से शायान के पीछे लगा हुआ है, जबकि शायान को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं। उसे अभी तक ये नहीं पता कि अनस इतना बड़ा फ़ैसला भी ले सकता है, क्योंकि वो तो अनस को एक गैर मामूली किस्म का इंसान समझता था, जबकि यही गैर मामूली इंसान शायान के सही वाले छक्के उड़ाने वाला है। जो शायान का राज सबके सामने छुपा हुआ था, अब अनस बहुत जल्द मुरसलीन साहब के सामने ले आएगा। अनस को शायान पे बल्कि शायान के दोस्तों पर शक तो हो चुका है, बल्कि वो उसकी सारी घटिया हरकतें भी देख चुका है। अनस बेचारे का ये प्लान था कि मैं ये सब कुछ जाके मुरसलीन साहब को बताऊंगा और मुरसलीन साहब एकदम में जाके सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुरसलीन साहब खुद एक बहुत निहायत घटिया किस्म के इंसान है। क्योंकि अनस जैसे ही मुरसलीन साहब को सारी बात बताएगा, लेकिन मुरसलीन साहब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या अब मुरसलीन साहब इसकी बातों पर यकीन कर लेंगे, या दूसरी तरफ शायान बिलियन कमाने के चक्कर में अपने बाप की सारी कमाई लुटा देगा। अनस जैसे ही देता है कि फ़ैक्ट्री में गैर मामूली किस्म की तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो वो जाके मुरसलीन साहब से बात करता है। उल्टा मुरसलीन साहब उसे डांटने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम कॉरिडोर में जाके बैठे रहो, तुम्हें यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है। अनस की बहुत कोशिश होती है वो किसी भी तरीके से बता दे, लेकिन मुरसलीन साहब की तो जैसे आंखों पे पट्टी सी बंधी हुई है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि फ़ैक्ट्री और अनस दोनों एक जगह पे, इम्पॉसिबल। वो कहती हैं कि तुम्हें तो इस तरह चाहिए, तुम इस तरह करो, तुम रेस्ट करो और घर चले जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरी फैक्ट्री के मामला से दूर रहना। अनस बेचारा सीधा मुरसलीन साहब के बेइज्जत करने पे वो आराम से घर चला जाता है। वो जैसे घर जाता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो अंसा को जैसे ही खुश दिखता है तो उसकी खुशी में खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि अंसा, तुम मुझे बार बार कॉल्स कर रही थी, बताओ अब तुमने कौन सी बात मुझसे शेयर करनी थी। तब अंसा कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने को बोला है और मैं बहुत जल्द अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी। अब मैं भाई के पास जाऊँगी और जाके अपना हिस्सा मांगूँगी। जिस तरह वो मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा तो अपने मैं बिज़नेस नया स्टार्ट करूँगी। क्या अंसा को उसका हिस्सा मिल जाएगा?